दोस्तों, क्या बैलेट पेपर से चुनाव होने का रास्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है? जिस तरीके से महाराष्ट्र के नतीजे आए उसके बाद से लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर चुनाव प्रक्रिया में धांधली हो रही है। चुनाव आयोग के खिलाफ लगातार इंडिया गठबंधन मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा है। अब महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बड़ी बैठक करी है और इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने का फैसला किया है। क्या इंडिया गठबंधन सुप्रीम कोर्ट जाकर चुनाव आयोग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग करेगा कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद हरियाणा चुनाव, फिर महाराष्ट्र चुनाव में जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। दो राज्यों में एक साथ चुनाव हुआ, लेकिन एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी की करारी शिकस्त हुई और दूसरे राज्य में प्रचंड जीत हासिल करके कहीं ना कहीं सबको चौंकाने का काम किया। महाराष्ट्र के नतीजे जब से आए हैं, इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने उस नतीजे को मानने से इनकार कर दिया है। साफ साफ कह दिया है कि ये जनता का मैंडेट नहीं है बल्कि चुराया हुआ मैंडेट है। तो अब जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, हम उस पर चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई है और इस पूरे मामले को अब सुप्रीम कोर्ट ले जाने का फैसला किया गया है। देखिए, खबर आपकी स्क्रीन पर है। ईवीएम के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा इंडिया गठबंधन। जाने क्या है इसकी पूरी तैयारी। देखिए, इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र में हुए हालिया विधानसभा चुनाव में मशीनों में कथित हेरफेर को लेकर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला लिया गया है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के फैसले की घोषणा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के नेता प्रशांत जगताप ने कर दी है। रकांपा प्रमुख शरद पवार, आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल और जाने माने वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी के बीच यहां हुई एक बैठक के बाद इस फैसले की घोषणा की गई है। तो आपने साफ तौर पर देखा कि बैठक हुई है और अभिषेक मनु सिंघवी वही वकील हैं जिन्होंने राहुल गांधी की जब सदस्यता खत्म की गई थी, सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को वहां पर शिकस्त का सामना करना पड़ा था। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई थी और उसके बाद जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की रिहाई हुई, अभिषेक मनु सिंघवी साफ तौर पर उसमें शामिल थे। वो अरविंद केजरीवाल के वकील थे। तो अब एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने का फैसला कर रहे हैं। क्या पूरी तरीके से राजीव कुमार का चुनाव आयोग फंसता हुआ नजर आ रहा है कि महाराष्ट्र के नतीजों के बाद से लगातार यह सवाल उठ रहा था कि कहीं ना कहीं चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर हो रही है और इस देश में क्या अब निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं। पूरी तरीके से राजीव कुमार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और लगातार सुप्रीम कोर्ट भी सवाल पूछने का काम कर रहा है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र चुनाव से पहले बूथों की संख्या जो 1200 होती थी उसको बढ़ाकर 1500 कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा था। कहा था कि जल्दी जवाब देना होगा और आपको यह बताना होगा कि कितने लोगों को परेशानी हुई है, कितने लोगों ने वोट अपना नहीं डाल पाया है। और महाराष्ट्र से जो तस्वीरें आ रही है कि माराकवाड़ी में जो नतीजे आए, लोगों ने कहा कि हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, उसके बावजूद भी कैसे भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहां से जीत गया है। हम यहां पर बैलेट पर चुनाव कराना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कितने पड़ते हैं और फिर इंडिया गठबंधन के पक्ष में कितने पड़ते हैं। लेकिन पूरी तरीके से वहां पर प्रशासन को लगा दिया गया, लोगों को घरों में कैद किया गया और 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करने की खबरें भी सामने आ रही थी। यानी कि बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं होने दिया गया है और अब इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बैठक करके सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है और उसमें वकील अभिषेक मनु सिंघवी हैं जिन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करवाई, अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर लाया। अब क्या बैलेट पेपर से चुनाव होने का रास्ता पूरी तरीके से साफ होने जा रहा है। देखिए, साफ तौर पर इंडिया गठबंधन ने आरोप लगाया है कि ईवीएम में कथित गड़बड़ी हुई है जिसके कारण महाराष्ट्र में चुनाव हार गया इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन के पक्ष में ईवीएम में कथित गड़बड़ी हुई जिसके कारण वो महाराष्ट्र में चुनाव हार गया। बैठक के दौरान अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मतदाता सूची से संबंधित अपनी चिंताओं को उठाया, जहां अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। और इंडिया गठबंधन ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच रहा बल्कि पूरी तैयारी उसकी कर ली गई है और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से
चुनाव आयोग के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया और खुलासा किया कि किस तरीके से चोरी के जरिए से लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, और उसका पूरा सबूत आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग से मिलकर देकर आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से लोगों के नाम कटवा रही है, और चुनाव आयोग पूरी तरीके से खामोश बनकर देख रहा है ये तमाम चीजें। अब आगे जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की तैयारी है कि सारा डेटा चुनाव आयोग को दिया जा चुका है कि यहां पर गड़बड़ी हुई है। आपको याद होगा कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में जिस दिन वोटिंग खत्म हुई उस दिन चुनाव आयोग ने कुछ और ही आंकड़े जारी किए थे, लेकिन जैसे रात के 11 बजे चुनाव आंकड़ों में बदलाव नजर आया और उसके बाद जब सुबह हुई यानी कि 21 तारीख को पूरी तरीके से आंकड़ा बदल चुका था और न जाने कितने लाख वोटों को बढ़ा दिया गया। निर्मला सीतारमण के पति ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर खेल करने की तैयारी में था, और वो खेल हो भी चुका। नतीजों से साफ तौर पर जाहिर हो रहा था कि 2 राज्यों में चुनाव हुआ, एक में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त हुई और दूसरी में प्रचंड जीत। तो अब कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की तैयारी क्या है, हम उस पर भी नजर डालते हैं। देखिए, कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से महाराष्ट्र चुनाव से संबंधित आंकड़े मांगे हैं। कांग्रेस के डेटा विश्लेषण विभाग के अध्यक्ष प्रवीण चक्रवर्ती ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को मंगलवार को पत्र लिखकर महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव से जुड़ी विधानसभावार मतदाता सूची प्रारूप से मुहैया कराने जाने की मांग की है। चक्रवर्ती ने हाल के 2 चुनाव को लेकर एक्सेल शीट प्रारूप में मतदान केंद्रवार प्रपत्र 20 संबंधी डेटा भी मांगा है। चक्रवर्ती ने अपने पत्र में कहा कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के संबंध में 3 दिसंबर को कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को आपने और आपकी टीम ने जो समय दिया उसके लिए एक बार फिर धन्यवाद। तो दोस्तों, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जो आंकड़े पहले दिए गए उसके बाद जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई है, और पहले चुनाव आयोग कांग्रेस पार्टी को मिलने का समय नहीं दे रहा था। हरियाणा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया था कि इन सीटों पर गड़बड़ी हुई है, लेकिन चुनाव आयोग ने कह दिया था कि आपके इन बयानों और आरोपों की वजह से देश में अराजकता फैल सकती है। लेकिन अब चुनाव आयोग ने समय भी दिया मिलने का, और अब आरोप लगाया जा रहा है, उससे भी जवाब मांगा जा रहा है, और अब एक्सेल शीट भी मंगाई जा रही है। क्या बड़े तैयारी के साथ इंडिया गठबंधन सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट चूंकि अब सीजीआई संजीव खन्ना है, डीवाई चंद्रचूड़ के रहते हुए कोई भी फैसला नहीं हुआ, और ईवीएम के खिलाफ जिस तरीके से याचिका दाखिल की गई थी उसको खारिज कर दिया गया था। क्या सीजीआई संजीव खन्ना इस पर सुनवाई करेंगे, और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की जो मांग विपक्षी गठबंधन कर रहा है, क्या उसका रास्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है? तो दोस्तों, जिस तरीके से पूरा मामला हो रहा है, इंडिया गठबंधन सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की तैयारी कर रहा है, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से लगातार चुनावी प्रक्रिया जो है उस पर सवाल उठ रहा है और कहा जा रहा है कि इस देश में अब निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, कांग्रेस पार्टी बैलेट से चुनाव कराने को लेकर एक यात्रा करने की तैयारी कर रही है, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।